अब आती है पूजन विधि, क्योंकि यहाँ तो अभी पहले वस्त्रों की बात भी आएगी, तो वस्त्र का चुनाव तो करा जा सकता है क्योंकि उनको पितृ वस्त्र जो है ये पसंद है। मंत्रों में क्या करा जा सकता है और पूजन विधि, क्योंकि मंत्र है, मंत्रों में भी लोगों को पता नहीं है और पूजन विधि भी नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करें थोड़ा सा। पूजन की विधि बहुत सरल है। सरल क्यों है? पंचोपचार विधि है, 5 सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले जब किसी भगवान को अपने घर लाए तो हम लोग क्या करते थे, उनके पैर धोते हैं किसी बुजुर्ग वृद्ध को सम्मान में, तो उनके चरण धोए, उनका शरीर पे जल छिड़का, उसके बाद उनको उनके प्रिय वस्त्र पहनाए, जिसका आपने जिक्र किया कि उन्हें पीले वस्त्र प्रिय हैं। बिल्कुल प्रिय है, माना जाता है कि उन्हें पीला नारंगी रंग अधिक प्रिय है, तो क्योंकि मोदक का रंग भी वही होता है, तभी वो आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में पीले नारंगी वस्त्र पहनाए, उसके बाद रोचना किया यानी कि तिलक चढ़ाया, उसके बाद में उनको कोई माला पहना दी, माला नहीं है जनेऊ पहना दिया, और 5वां उनको उनका प्रिय मोदक अर्पित कर दिया। अब फिर एक वहम आता है, अगर मोदक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, तो लड्डू चढ़ा दीजिए, लड्डू भी उनको उतने ही प्रिय है। अब लड्डू कौन से हों? लड्डू आपकी श्रद्धा, आपकी क्षमता के अनुसार। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो काजू मेवा वाले चढ़ाएंगे, और ऐसे भी मिलेंगे जो थोड़े से कमजोर हैं आर्थिक रूप से, वो साधारण लड्डू चढ़ा देंगे। तो भगवान तो आपकी भक्ति के भूखे हैं, जो चढ़ा दीजिए वो एक्सेप्टेड है। मंत्र आपने बहुत अच्छा पूछा। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम मंत्र की आड़ में भटक जाते हैं, क्योंकि बड़े क्लिष्ट मंत्र हैं, और दुर्भाग्य यह है कि जिन मंत्रों को हम बोल रहे हैं हम उनका अर्थ भी नहीं जानते। तो सबसे सरल जो 3 मंत्र हैं वो बता देता हूँ। एक है ओम गं गणपत्यै नमः। यहाँ ध्यान रखिएगा, गणपतय नहीं है, पत्यय है। ओम गं गणपत्यै नमः, और गम नहीं है, गंग है, जो आखिरी में अंग का अंग वाला। दूसरा एक बहुत सुंदर मंत्र है, गणपति गायत्री मंत्र। वो कैसे है? ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तो एक मंत्र तो ये हो गया। और तीसरा जो मंत्र है वो है बीज मंत्र, गंग गंग सिर्फ। और जिसे कुछ ना मालूम हो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। हे प्रथम पूज्य, हे गणपति, हे विनायक, मैं आपके समक्ष प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ, मेरी कष्टों को दूर करिए, मेरी समस्याओं को सुनिए। तो सबसे सरल तो ये भी है। फिर और अच्छे पे जाते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष है। बहुत सारे विधान हैं, जितना डिटेल में जाएंगे उतना एलेबरेट है, पर सरलता से ये जो 5 चीज़ों को चढ़ाने का बताया, ये और मंत्र का जाप, सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है। जिसके बाद आप गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं, उनका रोज पूजन कर सकते हैं। रोज उनकी कोशिश करें त्रिकाल संध्या, यानी तीनों समय पे उनकी आरती हो, उनका प्रॉपर विधान। क्यों? आपने चीफ गेस्ट को घर पे बुलाया है, अब उनका प्रोटोकॉल भी तो फॉलो करेंगे। तो सुबह की चाय भी चाहिए, दोपहर का नाश्ता भी चाहिए, रात को डिनर भी चाहिए, और बीच में कोई मूड आया तो ब्रंच भी चाहिए, तो वो चाहिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।